आपकी प्रोफाइल में मैंने देखा है डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर, ये क्या डिस्ट्रीब्यूटर तो मैंने सुना है, ये डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर क्या चीज़ आ गई? डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली ये है कि अगेन वही वाली बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर एक पैटर्न के हिसाब से काम करता है, ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूशन चल रही होती है। तो हमने सोचा कि यार पाकिस्तानी वेल नोन इतने बड़े ब्रांड्स हैं, इतना बड़ा गैप है, मार्केट का साइज असल में बहुत बड़ा है। दराज जिस सही। पे हम काम कर रहे हैं 14 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं उसके पास। माशाल्लाह। ठीक है। और काफ़ी सारे ब्रांड्स ऑन बोर्ड हैं, लेकिन यहाँ पे मेच्योरिटी नहीं थी, तो कुछ ब्रांड्स के साथ हम लिंक हुए एज एन डिस्ट्रीब्यूटर कि आप हमें सही है। माल दीजिए और हम उसको मार्केट प्लेस पे सेल करेंगे। तो इसका सही। ओवरऑल ये सिनेरियो रहा, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा था। मल्टीपल स्टार्ट में 2 ब्रांड से शुरू किया, 2 से 4 हुए। और उसके साथ ये होता है कि जब ब्रांड होता है तो दराज मॉल होते हो आप। दराज सही मॉल है। के अपने फ़ायदे नुकसानात बहुत सारे हैं। तो वो चीज़ें होती रही, नंबर्स भी बड़े होते रहे, दराज की तरफ से भी इज़्ज़त मिलती रही कि हाँ भाई ये लोग हैं, प्रॉपर वे में काम करते हैं। ब्रांड खुश है क्योंकि उसको एक अलग सेल चैनल मिल गया। सही। अपार्ट फ्रॉम कि भाई वो ऑफलाइन काम कर रहा है, ऑनलाइन वेबसाइट पे कर रहा है, एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे इतने सही सारे कहा। लोग मौजूद हैं और उसका माल वहाँ पे भी बिक रहा है। मेरे लिए क्या प्लस पॉइंट है, मेरा एक सर्टेन परसेंटेज है जो कि बेचने पे मुझे मिल रहा है। ब्रांड खुश है, दराज खुश है, मैं खुश हूँ। तो एक इस गैप मुझे बैंक मार्केट में अकाउंट भी मिला। खुश है। बैंक अकाउंट भी खुश है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये था कि सेम क्राइटेरिया होता है कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटर पे पहले शॉप होनी चाहिए। अगर लोकल हम शॉप होगी, उसमें प्रॉपर सिस्टम होता है, फिर वो आपको अलाउ करते हैं कि 10 लाख रुपए जमा कराओ। नहीं, इसमें नहीं, नहीं। इसमें क्या हाँ, है? देखिए लोगों का बहुत सारे सवाल इस तरह से होते हैं, बिल्कुल आपका सवाल दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि चूँकि कोई दुकान नहीं है, कोई ऑफ़िस नहीं है, आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या कोई आपका वेयरहाउस है इन्वेंटरी मैनेजमेंट का, तो ये कोई सिनेरियो नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ ब्रांड्स तंग करते थे, लेकिन वो फिर प्रूफ़ किया नंबर्स लाके। सही है? सही। ऐसा नहीं था कि बहुत आसानी आई, हर्डल्स आईं, लोगों ने स्कैमर बोला, किसी ने कुछ बोला, लोगों की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। सही। मेरा सिर्फ़ ये होता था कि यार नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप मना कर रहे हो, कोई बात नहीं, दूसरे के पास चले जाएँगे। एक सही। कैटेगरी हम लोग सेलेक्ट करते थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स फेमस है। कंप्यूटर एसेसरीज़ के अंदर हमने ब्रांड लेकर आना है। तो अब सही। कंप्यूटर एसेसरीज़ में लेट्स सपोज़ 12 ब्रांड हैं, 14 ब्रांड हैं पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं। उसमें से टॉप नॉच जो हैं वहाँ से अप्रोचेज़ शुरू करते थे। लेट्स सपोज़ एक मना कर रहा है कि यार नहीं है, नहीं करना। दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तीसरा करेगा। तो इवेंचुअली वो चीज़ हम सही। लोग कवर कर जाते थे वहाँ से। मेनली ये होता है। थोड़ा-सा ना खुल के बताइए कि ब्रांड्स थोड़ा-सा ब्रॉड वर्ड हो गया ना, बहुत सारे को नहीं समझ में आ रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड। जैसे नए बच्चे हो कहेंगे यार डिस्ट्रीब्यूटर क्या अल्फाज है, ब्रांड क्या अल्फाज है, फिर डिजिटल भी, एक तो ये 3 टेक्निकल वर्ड आ गए। अभी हम एक-एक करके पहले डिस्ट्रीब्यूटर को कहते हैं, इसको थोड़ा-सा डेफिनिशन में समझा दें मेरे आसान समझने के लिए कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में डॉलर्स का फ्रिज बेचना चाह हुँ, रहा हूँ। हुँ। डॉलर्स की दुकान है या हायर की शॉप में ले रहा हूँ, उसमें हायर के फ्रिज, टीवी होंगे, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, पहले तो आप वो करेक्ट करिएगा। अब हम उसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो हम एक ही रख सकते हैं आइटम। तो इसमें क्या हम मल्टीपल ब्रांड भी बेच सकते हैं दराज़ में, कि क्या है? इसको थोड़ा-सा 1-2 स्टोरी, मैंने 2-3 सवाल एक साथ किए। पहले एक स्टोरी बताएँ डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? और फिर बताइए कि क्या हम अपने ही अकाउंट के अंदर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर के आइटम बेच सकते हैं या नहीं? अच्छा, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। देखिए नॉर्मली क्या सिनेरियो है कि दराज पे क्या पैटर्न में काम हो रहा था जब मैंने स्टार्ट किया बैक इन 2019। प्रोडक्ट लानी है, बेचनी है, सर्टेन लेवल पे आपका मार्जिन्स हैं, मार्जिन प्रॉफिट है। निकल रहा है आपका, सारी चीज़ें क्लियर हैं। लेकिन कोई प्रॉपर वे में कोई कैटेगरी पे, कोई प्राइवेट लेवल पे काम नहीं हो रहा था। अब ब्रांड लेट्स सपोज़ तहसीन भाई हैं, तहसीन भाई के स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं। ये हमने तुम ये कप ही बेचो, हर कोई आता है मेरा कप बेचता है। सही है, तुम भी ये कप बेचो ये ना। कप बेच देते हैं आपका, हाँ, सही है। अब आपका डिस्ट्रीब्यूटर, ये कप है। मैं डिस्ट्रीब्यूशनशिप में दे रहा हूँ ये कप। अच्छा, मेनली क्या होता है कि जो ब्रांड होता है ना, वो वन प्रोडक्ट ब्रांड नहीं होता मोस्टली जगहों पे। ज़्यादा होते पाकिस्तान में हैं। जितने ब्रांड्स होते हैं, वो आप ये कप भी बेच रहे हो, आप ये माइक भी नहीं, बेच नहीं, रहे हो, ये आप भी, मल्टीपल ये चीज़ें भी बेच लिया, रहे हो। ये भी लिया है, सही है? ये भी लिया है मैं। तो अब क्या ये कहते दोनों हैं, बेचना है, ये डिस्ट्रीब्यूशनशिप ये देनी है दोनों इसकी। दोनों बेच देते हैं। अब मल्टीपल उसके पास प्रोडक्ट्स हैं। फॉर मी कि एक नॉर्मल बच्चा है जिसको प्रोडक्ट चाहिए, जिसको कैटेगरी चाहिए, उसके लिए क्या हो गया, लेवरेज मिल गया उसको। इसकी एक अलग मार्केट है, सर्च सही है। वॉल्यूम है, प्रोडक्ट बिक रहा है और मुझे तैयार चीज़ मिल गई। अब मुझे अपना खुद नहीं बनवाना। और लेट्स सपोज़ ऑफलाइन मार्केट में कहीं न कहीं तहसीन इस्लाम का नाम मौजूद है, मौजूद है, क्योंकि एक बिल्कुल। स्पेसिफिक एरिया में बिक रहा होगा या अपने आप को ब्रांड मार्केट कर रहा होगा। मुझे सिर्फ़ इसको पिच करना है, पोज़ीशन करना है और ये बिकने लगेगा। मतलब ठीक मुझे है। एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं करना है। एक लेवरेज है पहले से कि वो ब्रांड है। ब्रांड का लेवरेज है। अब सही है। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर नॉर्मली मार्केट में क्या होता है कि भाई वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग-अलग दुकानों पे। वो खुद नहीं बेचता हुँ। बेसिकली। अलग-अलग शॉप्स पे रखवा देगा, डिपार्टमेंट स्टोर्स पे रखवा देगा। तो इसी तरीके से अब जो ये मार्केट प्लेस है, इसका ठेका हमने उठाया हुआ था कि भाई दराज है, हम ओन कर रहे हैं एक तरीके से। तो हमने इसको ये किया कि आप वो ब्रांड का माल हमें दे दें, हम आगे बेच के सही। देंगे। तो उसको रोटेट एक कर दिया, एक मार्केट प्लेस का ऑप्शन ऑन कर दिया, उनके लिए एक सेल्स चैनल नया ऐड कर दिया। और ब्रांड के लिए विन विन है कि तहसीन भाई आप पहले ही बेच रहे हो, हर जगह बेच रहे हो, आप एक सेल्स चैनल ऐड कर लो, जेब से कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा। हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, हम आपसे क्या कह रहे हैं कि एक बस। परसेंटेज आप हमें दे दो बस, सही है। कि भाई बेचने तकरीबन के कितना बाद। परसेंटेज मिल जाता है? क्योंकि फिर दराज की भी खर्चे हैं,
और इतनी सारी चीजें हैं, उसको कैसे अपार्ट maintain- फ्रॉम दराज के खर्चे मेनली के एक्सपेंस माइनस करने के बाद तो नेट उसमें पे क्या हमारा सिर्फ लिस्टिंग परसेंटेज। करते हैं, सिर्फ लिस्ट बनाया कि भाई मैं कोई भी एक ब्रांड का प्रोडक्ट, यार कोई ले लेते हैं एग्जांपल, ये मिसाल के तौर पे हमारे मैं पास आपको काफी एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली एक मसाले का ब्रांड आया, सही सही है। है मसाले का उसकी ख्वाहिश थी कि यार मैं बेचूं मार्केट प्लेस पे। सही अब है। मसालों में मोनोपोली होती है कि आप हर घर में वो मसाला नहीं पहुंचा सकते। एक मार्केट में जैसे नाम चल रहे हैं कि भाई शान है, नेशनल है, मार्केट में पैटर्न के हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं। उस जगह पे जाके उस ब्रांड की जगह बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मोनोपोली ये होती है, कैटेगरीज में भी पोजीशंस बुक होती हैं कि भाई अगर कनौर बैठा हुआ है तो कनौर ही बैठा हुआ, शान है तो फिर शान ही है, मल्टीपल बेटा टैग्स हैं उसके पास, बड़ा अकाउंट है। तो वहाँ पे स्टार्ट लिया। अब ब्रांड पंजाब बेस्ड ब्रांड है, ठीक है, एक स्पेसिफिक जगह पे काम करता है। और दराज का क्या फ़ायदा है कि नेशन वाइड डिलीवरी है, हाँ उसकी रेडियस बढ़ रहा है, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। हमने स्पेंड किया तकरीबन कुछ 2 लाख रुपए मार्केटिंग के स्पेंड किया, फ्री शिपिंग के थ्रू, दीगर सही चीज़ों है। के थ्रू। दराज के बैनर्स हो गए, चीज़ें हो गई, दराज भी बहुत सारे ऑप्शन दे रहा होता है आपको। तो वो हमने लास्ट महीने आज़ादी सेल गुजरी हमारी, उसमें हमने शान और वो ब्रांड को बिल्कुल बराबर कर दिया। मतलब सही। शान इटसेल्फ इतना स्पेंड कर रहा है, मार्केट का शेयर इतना बड़ा है, लेकिन उन दोनों को बराबर कर दिया कि भाई ये नंबर्स कर रहा है तो हमारा ब्रांड भी ये नंबर कर रहा है। तो वो चीज़ है। अब वो ब्रांड खुश भाई कि भाई इतना मुश्किल काम था उसको, क्यों अपार्ट फ्रॉम दराज की सेल्स, क्योंकि हर किसी का काम नहीं ना, अब आपको अपार्ट एक्सपर्ट फ्रॉम दराज की सेल्स के ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, उसके ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़े, सही ठीक है, होलसेलर्स बढ़े। क्यों? क्योंकि डिमांड हो गई, कस्टमर मांग रहा है, लोग देख रहे हैं कि हाँ यार ऑनलाइन भी है, मार्केट भी हो रहा है, हमारी दुकान पे भी रखवाओ। तो ऐसा नहीं कि दराज से ही काम हो रहा है, हर जगह पे फायदा हो रहा है। अब उसके फिजिकल ब्रांड खुल गए तो आपको उसका क्या फायदा होगा? देखें इसमें तहसीन भाई, नॉर्मली ऐसा तो नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हो फ़ौरन से पैसे मिल रहे हैं, माना, ठीक है, लेकिन जहाँ पे आप वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, ब्रांड को जाहिर सी बात है साथ साथ लगे वो चीज़ें गाइड कर रहे हो, और ज़रूरी नहीं है आप कर रहे हो, मल्टीपल कोई भी आपका क्या कहते हैं, कह लें कि कंसल्टेंट है, किसी भी लेवल पे हो सकता है, तो उस सही तरीके से आप वैल्यू दे रहे हो, तो इवेंचुअली वैल्यू के अगेंस्ट आपके पैसे बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ौरन बन रहे हैं कि सही है। आप, क्योंकि देखो ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अगले महीने नंबर्स नजर आएंगे, वो चीज़ें इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता वर्क करती नहीं, हैं, तो वो लॉन्ग मेरा टर्म जो सवाल है प्रोसेस है। आपसे वो है कि फिजिकली जैसे उसने आपको दिया ऑनलाइन, हम्म, उसके बाद वो फिजिकली आ गया, हम्म, आपकी वजह से वो फिजिकली आया, लेकिन वो हम्म। आपको कुछ पैसे देगा या आपको कुछ नहीं देगा या कुछ, वो तो फिर देखिए बेनिफिट में आ गया। वो मार्केट में कोई कंसल्टेंट हायर कर रहा है, कोई गाइड कर रहा है उसको, कोई भी कर रहा है, ठीक है, सही है। अपार्ट फ्रॉम हमारे कि भाई किस तरीके से वेबसाइट लेके चलनी है, किस तरीके से और दीगर उसको चीज़ों को पुश करना है, तो वो अगर कोई नहीं मिलेगा आपको हायर कर सकता है, किसी को भी किसी कर को भी सकता है। हायर कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो तो लोकल इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूशन पैसे भी, बन जाते हैं तहसीन भाई, वो क्योंकि लोकल डिस्ट्रीब्यूशन भी जहाँ दे उसने सकता है। देखा कि 0 से उठा के आप उसको लेकर आ गए 1 मिलियन तक, तो आगे भी लेके जाओगे, वो छोड़ेगा नहीं आपका हाथ। लोगों का ये डर होता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और कल कला को मुझे धक्का दे देंगे, मुझे साइड पे कर देंगे। नहीं है, मोस्टली केसेस में नहीं होता, क्योंकि आप वैल्यू दे रहे हो, आप बिल्ड कर रहे हो चीज़, तो वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, लॉन्ग टर्म बनेगा। अब जैसे मेरे हिसाब से इस तरह से हो जाएगा कि अगर वो पंजाब में था और आपने कराची में उससे लिया, हम्म, आपने उसकी कराची में भी सेल दे दी, पंजाबी में, पंजाब में भी दे दी मिसाल के तौर पे, तो कराची में कोई अगर फिजिकल आइटम उठाना को बोलेगा, यार हारिस भाई यार ये ज़रा ये चेक करें ना, इसमें इधर माल भेज रहा हूँ, ज़रा थोड़ा देख के आना फिजिबिलिटी क्या है, तो वो कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व तो करेगा, क्योंकि वो खुद तो नहीं आ सकता, बिल्कुल वो ऐसा ही खुद है। नहीं आ सकता, इतना बहुत टाइम सारी होता नहीं है। पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं वो आगे बहुत आप। छोटी शॉप हुई तो वो छोटा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो वो छोटे छोटे चिन्नी चोरी करने की कोशिश करता है। बड़ी बड़ी कंपनी जो है ना, वो चिन्नी चोरी की कोशिश करती नहीं होती है एग्जैक्टली। यार, क्योंकि वो हर काम अगर खुद करेगा तो नहीं होता है। और अगर आप समझ लें कि वो खुद घुस रहा है और उस काम में, तो आप समझ लें कि भाई ये फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इसका प्लान ही नहीं बड़ा होने का, फिर ये बस वैसे ही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती हैं। इसमें एक पॉइंट और ऐड ऑन हाँ कर दूं हाँ मैं, कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर की, मेरे ओवर द टेन्योर 3 साल का जो टाइम रहा, उसमें जो सक्सेसफुल रहा है वो छोटे लेवल के ब्रांड रहे। मतलब सही आप है। बात करें कि मैं यूनिलीवर को अगर सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, या हाँ कोई भी सर्विसेज दे रहा है, तो वो क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं होगा, ठीक है, वो सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ पे तहसीन भाई का ब्रांड है, तहसीन भाई से 1-on-1 टॉक हो रही सही है, है। चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, आगे ना कह लें कि हाँ, वो डायरेक्ट आप ओनर से नेक्स्ट तक बात हो जा रही है। सकते हो। बिल्कुल, नहीं, आपके पॉइंट पास बहुत अच्छा पावर है। है। तो मेरा जो टाइम रहा, मैंने जो चीज़ें सीखी, उसमें ये था कि जो छोटे लेवल के ब्रांड्स हैं, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि यार अपना सेल्स चैनल बड़ा करें, क्योंकि हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर तक नहीं पहुंच सकता, क्रैक नहीं कर सकता, लेकिन जहां आपने ऑनलाइन में डिमांड क्रिएट कर दी, ऑटोमेटिक ऑफलाइन मार्केट में आपका सही है। वैल्यू बन जाएगा।